सभी 10th क्लास के बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग केमिस्ट्री में अम्ल, क्षार और लवण पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमने आप लोगों को अम्ल की बेसिक परिभाषा बता दी थी और आर्हीनियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं ये भी बता दिया था। आज हम लोग एक और कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो एक दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है ब्रांस्टेड लॉरी। तो यहाँ पर एक दूसरी डेफिनेशन डालेंगे, दूसरी हेडिंग पड़ेगी, क्या नाम हो जाएगा? ब्रांस्टेड लॉरी, ब्रांस्टेड लॉरी प्रोटॉन संकल्पना, प्रोटॉन संकल्पना, संकल्पना, ये हमारा अगली हेडिंग है। कंटिन्यू करेंगे इसके बाद लेक्चर नंबर 2। तो ये क्या चीज़ होती है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन क्या होता है। देखिए, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब कोई एलिमेंट होगा वो अपने पास से धातु को निकालता है, इलेक्ट्रॉन को निकालता है, तो उसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालता है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन में क्या होता है? हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। यदि हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे, वन इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। तो इसमें बचा क्या है? इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा तो हमारा क्या है? प्रोटॉन बचा है। ये हमारा प्रोटॉन बचा है। तो H प्लस को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटॉन भी कहते हैं। तो यही प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। तो बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में प्रोटॉन देते हैं। चलिए इसको, इस परिभाषा को लिख लेते हैं। तो इनके अनुसार परिभाषा क्या थी कि अम्ल वे पदार्थ हैं, वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में प्रोटॉन देते हैं, जलीय विलयन में प्रोटॉन देते हैं। बात समझ गए होंगे ना। तो इन्होंने कहा कि जो जलीय विलयन में प्रोटॉन देते हैं वो हमारे अम्ल कहलाते हैं। अब वो कौन कौन से जो प्रोटॉन देते हैं, जैसा कि अभी आप लोगों ने पढ़ा है, HCl को हम लोग देखते हैं जलीय विलयन में ये ब्रेक डाउन होता है, काहे में? H प्लस में होता है और प्लस Cl माइनस में होता है। तो ये क्या है? ये प्रोटॉन है। जब ये प्रोटॉन, इसने क्या किया? ये प्रोटॉन दिया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये अम्ल कहलाएगा। और ये क्या है? ये प्रोटॉन है। ये परिभाषा किसके अनुसार दी जा रही है? ब्रांस्टेड और लॉरी के अनुसार। दूसरी बात करते हैं हम लोग, H2SO4 को लेते हैं। H2SO4 को लेने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे 2H प्लस और प्लस SO4 डबल माइनस। तो यहाँ पर भी प्रोटॉन आपके आ रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है? ये प्रोटॉन दे रहा है, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा? अम्ल हो जाएगा। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो अब उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने ये प्रोटॉन कॉन्सेप्ट दिया था अपना। इसके बाद इन्होंने एक अपनी नई परिभाषा प्रस्तुत की, मतलब इनका आधुनिक सिद्धांत। यहाँ पर इनके आधुनिक सिद्धांत की बात करते हैं। आधुनिक सिद्धांत किसका? ब्रांस्टेड लॉरी का आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत की बात करते हैं। इन्हीं का आधुनिक सिद्धांत है, कोई अलग नहीं है ये। इन्होंने कहा था कि किसी अम्ल के जलीय विलयन में जो हाइड्रोजन आयन मुक्त होगा, ये अम्ल है, इसके जलीय विलयन में ये जो हाइड्रोजन आयन मुक्त होगा, तो ये हाइड्रोजन आयन होगा, ये मुक्त अवस्था में नहीं रहेगा। जब ये मुक्त अवस्था में नहीं रहेगा तो इसका मतलब किसी ना किसी से क्रिया करेगा। तो ये किससे क्रिया करेगा? ये जल के अणुओं से क्रिया करेगा। और जब ये जल के अणुओं से क्रिया करेगा तो ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। ये चीज़ आप लोगों को याद रखने के लिए परिभाषा लिखते हैं सबसे पहले हैं कि इसके इसके अनुसार, इसके अनुसार क्या है कि किसी अम्ल के जलीय विलयन में, किसी अम्ल के जलीय विलयन में, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप लोगों को याद रखना है। जलीय विलयन में, किसी अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन,
हाइड्रोजन आयन। अब ये हाइड्रोजन आयन क्या है, ये बताया था, हाइड्रोजन के ऊपर एक प्लस लगा दो, हाइड्रोजन आयन, ये H प्लस, मतलब हम लोग इसे प्रोटॉन भी कहते हैं। हाइड्रोजन आयन मुक्त अवस्था में नहीं, मुक्त अवस्था में नहीं, मुक्त अवस्था में नहीं रह सकते हैं। जब ये मुक्त अवस्था में नहीं रहेंगे तो किससे क्रिया करेंगे, जल से क्रिया करेंगे। मतलब H प्लस आयन जल के अणुओं, जल के अणु क्या मतलब H2 से, जल के अणुओं से क्रिया करके क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला क्या होता है, H3O+, मतलब H2O में एक और H जुड़ गया तो क्या होगा H3O+। हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ये बात आप समझ गए। अब जैसे में देखते हैं, देखिए हम HCl को ही लेके चलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl को आप देखते होंगे कहा क्या देता है, H प्लस और प्लस Cl माइनस है ये। तो ये क्या करेगा, ये आयोनाइज हो जाएगा, H प्लस देगा। H प्लस का मतलब प्रोटॉन। और अभी बताया कि परिभाषा के अनुसार कि प्रोटॉन फ्री अवस्था में नहीं रहते हैं, ये जल के अणु से क्रिया करते हैं। ये जलीय विलयन है, खाली HCl नहीं, इसके अंदर जल मिला हुआ है, मतलब इसके साथ में H2O मिला हुआ। H2O क्या करेगा, ये H प्लस इसके साथ आकर क्रिया करेगा। जब H प्लस आकर क्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा, तब क्या बनेगा, H3O+। तो हमारा बन गया H3O+। चलिए अब इसको जरा देखते हैं, ये फाइनल रिएक्शन। इधर का जो इधर चीज़ें जोड़ते हैं, इधर चीज़ जोड़ते हैं, अगर इधर वाली सेम है तो उनको काट देते हैं। देखते हैं आप, ये और ये कट रहा है तो बचा क्या, HCl प्लस H2O, और ये हमारे पास ये H3O+ और प्लस Cl माइनस, ये आपका बना। तो फाइनली हम लोग एक और परिभाषा दे सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन, मतलब हाइड्रोनियम आयन, फार्मूला पता होगा H3O+। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। ये आपकी परिभाषा हो गई है ब्रांस्टड-लॉरी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। हालांकि और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने HCl लिया है, यहाँ पे H2SO4 भी लिया जा सकता है, वहाँ पर भी सेम कंडीशन होगी। और आपका एसिटिक अम्ल लिया था, एसिटिक अम्ल को भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पर ये आपके कॉन्सेप्ट है, ये अम्ल से रिलेटेड है, अम्ल की परिभाषाओं से संबंधित है, ये आपका कंप्लीट हुआ है। तो अम्ल यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया है, ये कंप्लीट हुआ है अम्ल की परिभाषा। अब हम लोग आगे जानेंगे कि अम्लों के भौतिक गुण क्या होते हैं, अम्लों के रासायनिक गुण क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे। क्योंकि हमें लगता है कि यहीं तक रहना चाहिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोगों को थोड़ी देखने में प्रॉब्लम होगी। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। थैंक यू।